वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग अपनी जर्नी चला रखी है। हम लोगों ने आजकल कैपिटल बजटिंग की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टॉपिक कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के कॉन्सेप्ट हमने काफ़ी कर लिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, पे बैक मैथड कर लिया है, ARR कर लिया है और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। पहली बात फिर से रिकॉल कराने के लिए बताता हूँ आपको मैं कि देयर आर 5 मेथड्स विच वी हैव टू डू। One is called payback method, second is called ARR method, third is called NPV, फिर profitability index and then IRR। अब याद रखना सिर्फ ये एक मेथड होता है जिसमें हम अर्निंग आफ्टर टैक्स या जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज करते हैं। बाकी सारे मेथड्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। आपको याद होगा हमने डिस्कशन किया था कि कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, उसके अंदर डेप्रिसिएशन को ऐड कर लो तो आपका आता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, मतलब कैश फ्लो बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद अकाउंटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा, उसके बाद CFAT। तो बाकी सब में CFAT, सिर्फ ARR में हम अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक क्वेश्चन पूछते हैं सिंपल आपसे, आज अगर मैं 1 लाख रुपए लगाता हूं किसी प्रोजेक्ट में और 3 साल के बाद उस प्रोजेक्ट से मुझे रिटर्न मिलेगा 1,20,000, तो कितना प्रॉफिट हुआ? आप सिंपल कहोगे कि सर प्रॉफिट हो गया 20,000। हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हम कौन है, हम है फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर कहता है कि आप ये मत देखो कि कितना प्रॉफिट हुआ, ऐसे 10 साल के बाद भी 20,000 को तो 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको, नहीं। हमें ये चेक करना है यूजिंग डिस्काउंटिंग टेक्निक कि वो जो आपको एक्स्ट्रा 20,000 मिला उसकी वैल्यू आज कितनी है, उसकी आज की वैल्यू कितनी है। तो उस प्रेजेंट वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा। जब वो कंपेयर कर लेंगे देन वी विल रियलाइज कि एक्चुअल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब क्योंकि हम कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं, अब क्योंकि कैपिटल बजटिंग है तो मतलब इट इज ऑन एंटिसिपेटेड। बजटिंग हमेशा याद रखना कि बजट इज नॉट एक्चुअल, ये वर्ड ही याद रखना अपने दिमाग में कि कैपिटल बजटिंग में जो बजटिंग वाला पार्ट है, बजटिंग इज नॉट एक्चुअल, इट इज एंटिसिपेटेड और एस्टिमेटेड। हुआ कुछ नहीं है, हम तो अपने रिकॉर्ड में चेक कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को जिसका प्रपोजल हमारे पास आया और हमें उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो अगर आपके पास एक प्रपोजल आया कि सर आज आप 1 लाख रुपए लगाओ, इसको बोलते हैं आउटफ्लो, और आपको मैं इसके बदले पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल कुछ रिटर्न दूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम पे, जैसे भी हो सकता है। सपोज मैंने आपको दूंगा फिर 20,000, फिर 80,000, फिर 20,000, तो आप तो खुश हो जाओगे ना। नॉर्मली इंसान कहेगा ठीक है 20, 80, 1 लाख 20,000, 1,20,000 मिल जाएगा। नहीं, फाइनेंशियल मैनेजर कहता है कि नहीं, आप इन तीनों वैल्यू की आज की प्रेजेंट वैल्यू चेक करो। मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से प्रेजेंट वैल्यू चेक करो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से प्रेजेंट वैल्यू चेक करो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से कौन सी टेबल यूज करनी है, PVF। क्यों? क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं। जब क्वेश्चंस कराऊंगा अभी सब क्लियर हो जाएगा आपको। तो हम इसकी टेबल से चेक करेंगे प्रेजेंट वैल्यूज, तीनों को ऐड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कितना प्रेजेंट वैल्यू से इसके अंदर प्रॉफिट या लॉस आता है। तो जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं NPV का, तो NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी प्रोजेक्ट, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू तो समझ आती है, आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू क्यों लेंगे? हो सकता है लॉजिक आता है, सर इसलिए लेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्योंकि आउटफ्लो हो सकता है कि हमारा कुछ पैसा अभी पहले साल लगा दिया हो, 0 ईयर में लगा दिया हो। क्योंकि जब आप क्वेश्चन गिवन होता है ऐसे गिवन होता है 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, माइनस 2 लाख, मतलब ये आउटफ्लो है। फिर यहाँ पे आ गया 20,000, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 1,20,000, यहाँ पे 2,50,000, ऐसे आ गया, तो ये हो गया इनफ्लोज। ये 0 ईयर में जब भी आएगा वो आउटफ्लो होता है।
लेकिन इसके बाद क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि कुछ पैसा हम 1 साल के बाद लगाएंगे। हो सकता है कि उसके अंदर प्रपोजल हो दैट अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ, छोटा अमाउंट लेते हैं, 1 लाख रुपीज, हाफ ऑफ विच विल बी पेड इमीडिएटली एंड हाफ टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर। तो जो 1 साल के बाद आप पैसा लगाओगे उसकी वैल्यू आज कितनी है, तो वो आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो इसमें आपको दिमाग में क्या रखना है कि प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है इनफ्लोज की। अब अगर ये इनफ्लो, अभी मैं सिर्फ सिंपल बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर ये इनफ्लो एन्युटी बेस है, मतलब हर साल सेम मिलते हैं, देन वी विल यूज PVAF एट R and N टेबल आपको याद है, मैंने सिखाया था पिछली बार। और अगर ये डिफरेंट अमाउंट है, मतलब डिफरेंट अमाउंट्स मिल रहे हैं, जैसे यहां पे दिखाया आपको, तो हर अमाउंट के लिए हम सेपरेटली PVF प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल यूज करेंगे, सेपरेट, एक नहीं देखेंगे। ये होगी पहली बात। दूसरा, जो इनफ्लो होते हैं, इनफ्लो हमारे पास 3 तरह के और आउटफ्लो हमारे पास 1 तरह का होता है। जैसे हम बात करते हैं, मैं कौन सा पार्ट हटाता हूं, इसके अंदर से ऊपर वाला हटाता हूं, ठीक है। अब ये कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं ढंग से, जल्दी आप कॉपी कर लेना, जल्दी स्क्रीनशॉट, जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपको करना है, बाद में रिवाइंड करके देखना, वैसे देख लेना, आपकी इच्छा है। ऑनलाइन लेक्चर का ये बड़ा मजा आता है, मेरे को तो ऐसे टीचर बड़ी खुशी होती है आज की डेट में, कि एक टाइम था जब मैंने अपना करियर शुरू किया, मतलब हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज देखी है। मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता था चौक से, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी स्लाइड पर पढ़ाया, फिर मार्कर पेन से वाइट बोर्ड पर पढ़ाना शुरू किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे PPT पे आ गए, धीरे धीरे PPT के बाद किसी और प्लेटफॉर्म पे आ गए, उसके किसी और प्लेटफॉर्म पे आ गए, लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं था। होगा तो हमने एक्सप्लोर नहीं किया कभी, लेकिन अचानक से YouTube आया, उसके भी कई सालों बाद दिमाग लगाया हम लोगों ने, लेकिन ऐसा लगा कि यस, अब वो सर्विस ऐसी नहीं रही कि जिसको कोई देख नहीं सकता बार बार। तो बड़ी खुशी होती है कि हम लोग पढ़ाने जानते हैं, पढ़ा दो, एक बार पढ़ाया, हजारों बच्चों का फायदा हो रहा है। तो दैट इज द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, जहां मैं बोलता हूँ ऑनलाइन टीचिंग। तो प्लीज मेक गुड यूज ऑफ इट। रिकॉर्ड है तो दोबारा आप इसको देख सकते हैं, और मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट लिख देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सर ये आउटफ्लो और इनफ्लो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल आउटफ्लो। बिल्कुल शुरुआती इनफ्लो आउटफ्लो क्या क्या होता है, जैसे कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, एडिशनल वर्किंग कैपिटल एंड माइनस सेल्वेज। तो कॉस्ट, आई विल ऑलवेज से इंस्टॉलेशन, ये भी तो होती है, प्लस वर्किंग कैपिटल, ये आपको मैं सिखाया था कॉन्सेप्ट, माइनस सेल्वेज। ये हमारे पास है इनिशियल कैपिटल ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो सब्सिक्वेंट, अब जो इनफ्लो आएंगे, इनफ्लो हमारे पास 2 तरीके से होते हैं, एक तो एनुअल और एक टर्मिनल। आपको याद होगा टर्मिनल, जहां बस रुक जाती है, ये हमने पहले कवर कर रखा है। तो जो सब्सिक्वेंट होते हैं हमेशा आते हैं, दैट इज अबाउट ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट्स। मतलब अगर हम आपको बताते हैं कि जो भी आपका कैश फ्लो आता है, कैश फ्लो या CFAT, जो हमेशा आता रहेगा, इक्वल भी हो सकता है वो, अनइक्वल भी हो सकता है। टर्मिनल में क्या क्या आता है, जब प्रोजेक्ट खत्म होगा एंड में, तो क्या क्या वापस मिलेगा हमको, एक तो हमें मिलेगी सर सैल्वेज वैल्यू वापस, प्लस जो कुछ भी वर्किंग कैपिटल आपने लगाई होगी ये वापस आ जाती है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो प्लीज पिछली कुछ वीडियोस को आपको जाके चेक करना पड़ेगा। एक सीक्वेंस में सारी वीडियो चल रही हैं, सीक्वेंस को, लिंक को आप प्लीज मिक्स मैच मत करना, ठीक है। यहां तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम 1-2 क्वेश्चंस करके देखते हैं। टेबल देखनी आपको मैंने सिखा रखी है, टेबल का ही यूज करना है सबसे ज्यादा, फॉर्मूला हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू यू। और अब देखते हैं इसके कुछ डिसीजन रूल्स। तो पहले डिसीजन रूल देख लो, उसके बाद चेक करते हैं। सपोज आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B। इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है A की वो है 1 लाख रुपए, B की है 80,000 रुपए। वाई आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल, क्योंकि इसके एग्जाम्पल पर दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा बाद में। इसमें जो आपको इनफ्लो आएगा वो आएगा 1,20,000 और इसमें जो आएगा वो आएगा 1 लाख। आपको पूछा गया कौन सा प्रोजेक्ट चूज करें,
मतलब इनफ्लो जो है हमारे पास, ये CF80 है हमारे पास, ये रहा। अब आप क्या करेंगे, या सपोज ये मैं कहता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CF80 है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रखी है हमने पहले। तो जो प्रोजेक्ट का डिसीजन रूल क्या होता है, इफ NPV ऑफ प्रोजेक्ट is positive, accept that project. If NPV of the project is negative, reject the project. भाई सीधी सी बात है, 1,20,000 माइनस 1,00,000 करूंगा तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अब सपोज यहाँ पे 1,00,000 की जगह पे होता 70,000 दूसरे प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पे एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली बी को रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर इफ एनपीवी इज इक्वल टू 0, ये भी 1,00,000 है, ये भी 1,00,000 है, तो 0 हो जाएगा। एट दैट टाइम इट इज अ कॉल ऑफ द कंपनी, वी कॉल इट इनडिफरेंट। द प्रोजेक्ट इज कंसीडर्ड एज कंपनी इज कंसीडर्ड टू बी इनडिफरेंट। वो चाहे तो एक्सेप्ट कर लो, चाहो तो रिजेक्ट कर दो, मतलब योर ओन विश, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको क्या करना है। आप यकीन मानिए कई लोग तो ऐसे रिस्क टेकर होते हैं, कभी कभी इन ऐसे प्रोजेक्ट पे भी पैसा लगा देते हैं जो एक नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। क्यों लगाते हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी है वो। बट नॉर्मली रूल इज अगर एनपीवी पॉजिटिव आया है तो एक्सेप्ट कर लो प्रोजेक्ट को, क्योंकि आपको आज की डेट में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर एनपीवी नेगेटिव आया तो आज ही लॉस हो रहा है, तो मुझे बाद में क्या प्रॉफिट होगा, रिजेक्ट कर दो। अगर 0 आ गया तो इनडिफरेंट, आपकी चॉइस है, आप चाहो तो एक्सेप्ट कर लो, चाहो तो उसको रिजेक्ट कर दो। तो अगर 2 प्रोजेक्ट की बात करें तो एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। अच्छा, दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें भी पॉजिटिव है। सपोज 1,00,000 का आ गया तो दूसरा भी पॉजिटिव है, तो कौन सा एक्सेप्ट करें। तो ये सब चीजें हमें दिमाग में रखनी है इन क्वेश्चंस में, जो हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर है, इसको जल्दी नोट करो ताकि हम आगे बढ़ जाएं। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन गिवन है। कॉस्ट है 24,000, लाइफ 64 ईयर नहीं है, 6 ईयर्स है, 6 साल की लाइफ है, डेप्रिसिएशन 4,000 पर एनम, सैलवेज है 20,000, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 8,000 पर एनम है, हर साल 8,000 पर एनम है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बोला गया कि कैलकुलेट पे बैक पीरियड, तो आप निकाल लोगे, ARR आप निकाल लोगे, आपको कहा गया निकालो इसका एनपीवी, इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट यूजिंग एनपीवी मेथड। तो आप एनपीवी मेथड के लिए कैसे करेंगे आप, सबसे पहली बात, आपके पास जो गिवन है इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो सबसे पहली बात आप लीजिए प्रॉफिट, प्रॉफिट लिया आपने 8,000 का, इसमें से माइनस कीजिए आप डेप्रिसिएशन, 8 ही है ना, 8,000, डेप्रिसिएशन कितना माइनस करेंगे, 4,000। इसको बोलते हैं हम EBIT, इफ यू रिमेंबर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट नहीं है, तो माइनस इंटरेस्ट 0, तो EBT कितना आ गया, 4,000, अर्निंग बिफोर टैक्स। इस क्वेश्चन में कहीं टैक्स की बात की गई है, यस। इस क्वेश्चन में लिखा है इवैल्यूएट द प्रपोजल ऑन इंक्रीमेंटल कैश फ्लो बेसिस एज पर बोथ एनपीवी एंड दिस अदर मेथड, द टैक्स रेट इज 40%, टैक्स रेट इज 40%। तो चलिए, माइनस टैक्स 40% ऑफ 4,000, 1,600, ये माइनस हो गया, तो कितना बच गया हमारे पास, 2,400। ये क्या बच गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो खत्म हो गई कहानी, कैश फ्लो आ गया। आई नो कुछ स्टूडेंट तो बोल चुके होंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी एक पिक्चर बाकी है। वो पिक्चर बाकी क्या है, इसमें ऐड करना है डेप्रिसिएशन वापस, क्योंकि वो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। तो 4,000 वापस हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन 6,400। ये है 6,400 हमारा कैश फ्लो। आई होप कि यहां तक की कहानी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब क्योंकि हमारा एनुअल कैश फ्लो सेम है, तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो
माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो जो इनफ्लो है, इनफ्लो कितना है मेरे पास 6400, 6400 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कौन सी टेबल के साथ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल या प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो आंसर आएगा सर ये एन्युटी है, तो टेबल कौन सी यूज होगी हमारी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट व्हाट रेट ऑफ परसेंटेज। क्वेश्चन में चेक करते हैं कोई परसेंटेज गिवन है क्या हमें। एनपीवी के लिए 10% हमें गिवन है रेट ऑफ रिटर्न, ROR रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 10%। तो 10% के ऊपर 6 साल के बाद हम टेबल वैल्यू देखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है 24,000, तो 24,000 इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनपीवी। अब चेक करते हैं इसकी टेबल वैल्यू। 10 साल पे 6%, आपको याद है टेबल कैसे देखनी है, आपने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल देखनी है और उसमें कॉम्बिनेशन देखना है आर और एन का। रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10% है, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कट ऑफ रेट मान लो अपना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी। यस, ये टेबल है हमारे पास, आपको पता है मुझे पता है, दिख नहीं रही होगी कोई बात नहीं। आर चलेगा हमारा, एन चलेगा हमारा 6 साल और रेट ऑफ रिटर्न हमारा है 10%, तो 10% पे आ गया ये, तो हमारी वैल्यू है 4.355। सो 6400 मल्टीप्लाई 4.335, जो वैल्यू आएगी -24,000। फिर देखेंगे कि हमारे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। कैलकुलेटर हमेशा रेडी रखना अपने हाथ में जब पढ़ाई कर रहे हो। तो 6400 मल्टीप्लाई 4.335, ये आता है 27,744 माइनस 24,000, तो पॉजिटिव आंसर इज 3744। Now the question arise, shall we accept this project or shall we reject this project? Yes, accept this project. Even if your NPV is positive 1 only, 1 or 2 or 3, accept. So this project should be accepted or rejected? The answer is accept the project, since NPV is positive. Please go through this question, simple question. अभी मैंने यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं करी है, अभी अगले पार्ट में मैं इसमें फ्लक्चुएशन करूंगा सारे क्वेश्चन के अंदर, जहां पे 6 साल में या 5 साल में अलग अलग हमारे पास कैश फ्लो होंगे, एक ही कैश फ्लो नहीं होगा। पहले इसको देख लीजिए, ठीक है, हटा दूं, चलिए 1 2 3 4 5 स्टार्ट। अभी हमने इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन उतार दूंगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन शुरू करेंगे। हमने कहा जो हमारा इनफ्लो है, मतलब अब सीधा मैं कैश फ्लो लेता हूं, बजाय इसके कि आपको निकालना सिखाऊं कैसे करना है या करना है, चलो वैसे ही करते हैं। प्रॉफिट हमने कहा कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 4 साल का लेते हैं सिर्फ। पहले साल का जो प्रॉफिट होगा दैट इज गोइंग टू बी 6,000, दूसरे साल में 7,000, तीसरे साल में 8,000, फिर 10,000। ठीक है, अब आपने कैसे सॉल्व करना है इसको, सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करो। डेप्रिसिएशन कितना है 4,000, ये कॉमन रहेगा हर साल, माइनस करो, हमारे पास क्या आ जाएगा EBIT 2,000, 7 में 4 गया 3,000, 4,000, फिर 6,000। अब क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है सीधा टैक्स माइनस कर देता हूं जगह बचाने के लिए। टैक्स का रेट है 40%, तो इसका 800, 3 चौक 1200, 4 चौक 1600, 6 चौक 2400। मतलब ये मेरा तरीका है, आपका तरीका अलग हो सकता है। कैलकुलेटर जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया EAT अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 1200, यहाँ पे आ गया मेरे पास 1800, यहाँ पे आ गया 2400 और यहाँ पे आ गया 3600। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करेंगे,
डेप्रिसिएशन ऐड करो 4000 4000 4000 4000, तो क्या आ जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो ऐड करके आ जाएगा 5200, 5800, 6400 और 7600। ठीक है, तो मेरे पास 4 साल के अलग अलग प्रेजेंट वैल्यूज, सॉरी सिर्फ कैश फ्लो आ गए। अब मुझे क्या करना है, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकलेगा, टेबल देख देख के 10% रेट पे आपको हर साल की वैल्यू निकालनी है। नॉट फ्रॉम एन्युटी दिस टाइम फ्रॉम नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल के हिसाब से जो वैल्यूज आ रही हैं दैट इज, अब मैं देखो यहीं पे कर रहा हूं आपके लिए सिंपल करने के लिए, मल्टीप्लाई 0.909 मल्टीप्लाई दूसरे साल में 0.826 मल्टीप्लाई तीसरे साल में 0.751 और चौथे साल में 0.683। मैंने कैसे किया, क्योंकि ये अलग अलग टेबल अलग अलग वैल्यूज हैं हर साल की, तो हर साल का पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूजिंग आर 10%, फर्स्ट ईयर की टेबल से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, N1 N2 N3 N4 आर 10% 10% 10% 10%। आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखनी है, इसके लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट आर एंड एन देखना है। तो जब उसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकालेंगे तो आएगा 5200 इंटू 0.909 4726.8, दूसरे का 5800 मल्टीप्लाई 0.826 4790.8, थर्ड का 6400 मल्टीप्लाई 0.751 4806.4, देन 7600 मल्टीप्लाई 0.683 5190.8। इन सबको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। कौन सा इनफ्लो, ये प्रेजेंट वैल्यू है इनफ्लो का जो हमारे पास एनुअल आने वाला है। तो चेक करते हैं इसके अंदर 4726.8 प्लस 4790.8 प्लस 4806.4 प्लस 5190.8, तो ये आ गया 19,518.4। तो ये हो गया 19,518.4 और ये हो गया 24,000। तो कहानी खत्म हो गई क्या, नहीं खत्म हुई, इस सैलवेज को भूल गए हम। सैलवेज जो मिलेगा कब मिलेगा, सैलवेज मिलेगा 6th ईयर में। कितना मिलेगा, 20,000। उसकी वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10,6। शायद पिछले क्वेश्चन में सैलवेज शायद भूल गया हूं मैं, तो प्लीज उसको भी दिमाग में रख लेके ऐड कर लेना वहां पे, शायद गलती से भूल गया, लेकिन पॉजिटिव तो आ गया था, कोई बात नहीं, तब भी पॉजिटिव आता है। तो 20,000 मल्टीप्लाई 0.683, क्योंकि चौथे साल में, सॉरी 4th ईयर में मिलेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि अब प्रोजेक्ट की लाइफ हमने कर दी है 4 साल, बाय लुकिंग एट दिस 4 साल। तो 20,000 इंटू 0.683 13,660, 13,660। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल इनफ्लो, इन सबको चेक करके देखेंगे। अब 19,518.4 प्लस 13,660, ये आ गया 36,000 36,178.4, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो एनपीवी कैसे निकालेंगे, इनफ्लो 36,178.4 माइनस 24,000 जो हमने लगाया पैसा, तो दिख रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट
पॉजिटिव, तो इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट? आंसर इज एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। काइंडली चेक।